गौरी का मतलब ही तो प्यार होता है, लेकिन तब मैं रोमियो के प्यार में पागल। ऐसी बातें करेगी तो शादी नहीं होगी। तेरे कितनी बात समझाऊं? शादी तो होगी और डोर बजाकर होगी। जो लड़का मुझसे शादी करेगा उसके फोटो आएंगे, टीवी पर इंटरव्यू होंगे। एक लड़का जिसने कितना बड़ा उपकार किया एक मोटी लड़की से शादी करके। लेकिन तेरे रंग ढंग देखकर वो थोड़े दिनों में ही भाग जाएगा। तो फिर उसके भागने पर इंटरव्यू होंगे, टीवी चैनल मुझसे सहानुभूति दिखाएंगे। एक लड़की जो अकेली रहेगी। मेरा बस चले तो मैं तो टीवी पर चैनल रचाऊं। वाह, बदनाम होने से लोग फेमस होते हैं, खुद बदनाम होते हैं, लोगों से करवाते हैं। बदनामी ज्यादा देर पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी घटिया बातें तेरे दिमाग में कौन भरता है? माँ, रोमियो के बारे में मैं तो सबको बताऊंगी। रोमियो पहला प्यार था वो मेरा, शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप, पड़ोस में रहता था। एक बार उसको मैंने कह दिया आई लव यू, और वो हंसता ही रहा। मौसमी को तो लाकर दिया था ना तुझे अच्छा लड़का, तो फिर वो क्यों आ गया उसको छोड़कर? मौसमी मेरी बड़ी लड़की का नाम है। शर्ता में किसी भी फिल्म अभिनेत्री से कम नहीं थी। मौसमी अपनी सेहत का इतना ध्यान रखती थी कि नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। बस उसका आदमी को छोड़कर चला गया। अब 2 लोगों के बीच क्या घटता है कोई तीसरा कैसे जान सकता है? माँ, मैं बताऊं, मौसमी को छोड़कर क्यों भाग गए? चल तू ही बता। माँ, मौसमी को उसके आदमी इसलिए छोड़कर भाग गए क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न थी, और ज्यादातर आदमियों को सर्वगुण संपन्न औरत नहीं चाहिए होती, मेरे जैसी चाहिए होती है। मास्ता नौकरा। तेरे हिसाब से तो फिर लाइन लगी होनी चाहिए थी। कबीर से कब की मेरी शादी हो गई होती, लेकिन तेरे लालच ने मार दिया मुझे। अब तक तो 3-4 बच्चे भी हो गए होते मेरे। तू मुझे छोड़कर कहाँ चली जाती। मैंने तेरे को कितनी बार कहा कि माँ, मुझे चाचा ताऊ के घर पर छोड़कर जा, लेकिन तू फिर भी नहीं मानती। उनके लड़के मुझे लातों से, कोसों से कैसे नहीं मानते। मुझे यहाँ पर छोड़कर जा, मुझे किसी नाखाने में छोड़ दे, लेकिन ये नहीं मानती थी। मुझे रिश्तेदारों के घर में मत छोड़, मेरी किसी भिखारी से ही शादी कर ले। भिखारी जो एक आध बच्चा पैदा कर तुझे सड़क पर छोड़ जाए? अरे मैं तो तुझे ही संभाल नहीं पा रही, उसे कैसे संभालती? देखो, ये माँ है मेरी। मैं अपने पिता के पास भी कई बार गई हूँ, कई बार उसके पास गई हूँ, लेकिन उसने भी मुझे हर वक्त धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बोला मेरी माँ पैसा है, तू मेरी बेटी नहीं है। ये किसी और आदमी से इश्क लड़ा रही थी, इसीलिए मेरे पिता ने इसको बाहर निकाल दिया। ताकि वह दूसरी शादी ना कर सके। माँ, तू किसी और से इश्क लड़ा रही, उससे शादी किया। मैं तो जितनी बार भी उसके पास गई हूँ, उसे हर बार एक नई औरत के साथ मिली। तू भी मजे कर रही है और वो भी मजे कर रहा है। तुम दोनों के बीच में पीस तो मैं रही हूँ। मैं मर गई तो तेरा क्या होगा? जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऐसी घटिया बातें पता नहीं कौन भरता है इसके दिमाग में। माँ, तूने मुझे मारने के लिए क्या क्या दवाई नहीं खिलाई। तू तो मुझे पेट में ही मारना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं पैदा हो गई। 20 बार मेरी नाक बहने लगती थी, मुझे बुखार आ जाता था। पता नहीं कौन कौन सी इसने दवाई खिलाई है मेरे को। बकबक बंद कर। मैंने तेरे लिए विदेशों से इतनी दवाइयां मंगवाई है। एक बात बोलूं, मुझे तो यही शक होता है कि तूने दवाइयां खिला के मुझे मोटी किया। फिर से उल्टी सीधी बातें शुरू करती। तू भी मजे करेगी। तेरे पति ने मुझे पता क्यों ऐसे नशे मारकर बाहर निकाला?
क्योंकि वाह! सब कुछ उसके लिए करे, जो जिससे तू इश्क करे, उसने बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पिता ने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। कहते हैं महाभारत में द्रौपदी की साड़ी जब खींची गई थी तब कृष्ण नाम के भगवान ने उसकी रक्षा की थी। मेरी बेटी मुझे रोज द्रौपदी बनाती है, लेकिन कोई कृष्ण नाम का भगवान आता क्यों नहीं? हाँ, मैंने कृष्ण किया था दूसरे आदमी से। मैं भी उल्टा बनी, सिर्फ अपने दुष्चरित्र पति से बदला लेने के लिए। मैं भी उल्टा बनी। माफ करिएगा, बहुत पुरानी बातें हैं ये। मेरी बेटी ने छेड़ दी तो मुझे कहना पड़ा। मुझे तो अपनी आस्था और मेरी बेटी से ही फुर्सत नहीं। झूठ बोल रही है। ये मुझे घर पर छोड़ के पता नहीं कहाँ घूम रही है। तेरे पति ने मेरे साथ बुरा काम किया, सौत तो तेरी मैं हूँ ही। तो किस जन्म की सौत है मेरी? सौत तो मैं तेरी हूँ, मजे हैं तेरे। जब दिल किया बेटी बना लिया और जब दिल किया सौत बना लिया। माँ, कसम है मुझे भगवान की, अगर एक भी शब्द और बोलूं तो। चुप हो जा, तू भी चुप हो जा। इनकी तरह तू भी चुप हो जा। माँ, एक बार तूने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा था, घर में बंद रखा था, सिर्फ इसलिए कि मैं खाना बहुत बर्बाद करती हूँ। सड़ गया था खाना, तब भी मैंने खाया। तब से मैं सड़ा हुआ खाना भी खा लेती हूँ। मेरी हालत पर न उठाकर पुलिस वालों ने मुझे घर से बाहर निकाला। कचरे का डिब्बा हूँ मैं बड़ा सा। खैर छोड़, शादी तो मैं करूँ, लेकिन एक शर्त, मेरी माँ को साथ में रखना। ए औरत, खबरदार अगर मेरे पति पर डोले ना हो। माँ, माँ, ये बहुत पक्की है, नहीं बोलेगी तो नहीं बोलेगी। माँ, मैंने क्या क्या बकझक नहीं की, लेकिन तू तो सियानी है, तू तो समझदार है।